नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर खीरी सिंगोही क्षेत्र के वन बीटा बेलरा के ग्राम पंचायत हरद्वाहा में ग्राम प्रधान की मौजूदगी में हरे भरे आम के पेड़ों पर निर्दय होकर आरा चल रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि ठेकेदार के पास 4 पेड़ों का परमिशन है। परमिशन में रोगग्रस्त पेड़ लिखा है, लेकिन अधिकारियों की लेखनी और मौजूद पेड़ कुछ और यहां पर काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरे भरे जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ के अवशेष रोड के किनारे पड़े अपनी गवाही का सबूत दे रहे हैं। क्या वन विभाग और लेखनी और ठेकेदारों का खेल चल रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बुधवार को अचानक सुबह करीब 5 बजे बरसात शुरू हो गई, जिसके बाद ठंड बढ़ गई है। जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी क्षेत्र में बरसात से आलू की फसल बर्बाद हो गई है। कुछ दिन पहले बरसात हुई थी। लगातार बरसात से फसल चौपट हो जाने से किसान परेशान हैं। बुधवार को अचानक बरसात से किसानों की परेशानी बढ़ गई। बरसात से गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अमेठी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह के नामांकन पर आपत्ति ली है। संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह ने नामांकन पर आपत्ति ली। अमेठी विधानसभा से विधायक गरिमा सिंह है। गरिमा सिंह का टिकट काटकर उनके पति को भाजपा ने अमेठी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। गरिमा सिंह का आरोप है कि मैं संजय सिंह की लीगल पत्नी हूं। संजय सिंह के एफिडेविट में कहीं नहीं है मेरा नाम और मेरे नाम के स्थान पर दूसरे का नाम है। आपके द्वारा देखिए, ये हमारी समस्या पारिवारिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है। तो मैंने आज अपने पत्नी होने का स्थान पाने के लिए, पत्नी होने का अस्तित्व के लिए, पत्नी के गौरव के लिए और पत्नी के सम्मान के लिए आज ये आपत्ति दर्ज कराई है। और इस पे जो भी जवाब मिलेगा उसके बाद में बता पाऊँगी। क्या मांग की गई है इसमें आपकी तरफ से? मैंने आपको बताया, अभी बताया कि संभवतः अमिता मोदी के लिए पत्नी का स्थान दिया गया है, जो मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपना स्थान और अपना गौरव प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं हूँ पत्नी और रहूँगी। यहाँ पर आपत्ति कुछ आश्वासन मिला है आपको? यहाँ तो दे दिया गया है पेपर। अब आगे की कार्यवाही आगे आपको पता चल जाएगी। महाराज को भाजपा से कैंडिडेट बनाया गया है, क्या आप उनके पक्ष में प्रचार करेंगी? अभी तो इस विषय पे मैंने विचार नहीं किया है, देखा जाएगा। मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी की वर्कर हूँ। पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका पालन किया जाएगा। बाराबंकी जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में मिलावटी शराब बनाने वाले शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 3 शराब माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लाखों की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले की शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जनपद बाराबंकी के थाना मसोली में शराब माफियाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे के तहत पुलिस ने धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अभियुक्त अनिल जायसवाल की महिंद्रा बोलेरो बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, इसकी कीमत 12,50,000 रुपए है। वहीं अभियुक्त प्रदीप जायसवाल की कार टाटा टिगोर ऑटो रिक्शा ट्रैक्टर ऑटो रिक्शा, जिसकी कीमत 25,35,000 रुपए है। तो वहीं तीसरा अभियुक्त रमाकांत तिवारी की मोटरसाइकिल हीरो पैशन वैगनार, जिसकी कीमत 8,40,000 रुपए है, इसे कुर्क कर लिया गया है। पुलिस ने बाकायदा अभियुक्तों के घर पर जाकर मुनादी करते हुए कुर्क संपत्ति की जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव के चलते लगातार पुलिस और जिला प्रशासन शराब माफियाओं के खिलाफ महाअभियान चला रहा है, जिसके तहत शराब माफियाओं पर पुलिस शिकंजा कसती जा रही है। उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में 14 के तहत की गई है, जिसमें कि अपमिश्रित शराब बनाने के अपराध में दर्ज गैंगस्टर का एक्ट के मुकदमे के अंतर्गत 14 के तहत 3 अभियुक्त, जिसमें अनिल जायसवाल, प्रदीप जायसवाल और रमाकांत तिवारी हैं, इनके 9 वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त किया जा रहा है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। आने वाले समय में विशेष रूप से विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हमारी ये कार्रवाई
सभी प्रकार के माफिया, जिसमें विशेष रूप से अवैध शराब में लिप्त जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ ये अभियान आगे भी और तेजी से जारी रहेगा। ऐसे सभी माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है, उनके द्वारा कमाई गई चल और अचल संपत्ति जो उन्होंने अवैध ढंग से अपराध करके अर्जित की है, उन सभी संपत्तियों को चिन्हित करके उनको कुर्क किया जाएगा, ताकि ये संदेश बहुत स्पष्ट जनपद के सभी माफियाओं को दिया जा सके कि जनपद बाराबंकी में अपराध करने वालों के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी, जिससे इसका असर हमारे विधानसभा चुनाव और जनपद की कानून व्यवस्था पर सकारात्मक रूप से पड़ सके। गोला गोकर्णनाथ में आज सुबह एक युवक अचान टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि 7 फरवरी की शाम को इस युवक के पिता को दबंगों के द्वारा मारा पीटा गया था। आपको बता दें कि इसके चलते गंभीर चोटें आई जब रिटायर्ड वो फौजी था जो कि सिनेमा रोड स्थित एक दुकान पर सामान लेने गया था। वहां पर ऊंची भूर निवासी गोपाल नामक युवक ने किसी बात को लेकर पीड़ित अचल अवस्थी के पिता को मारते मारते मरणासन्न हालत में कर दिया। इसका प्रार्थना पत्र गोला कोतवाली में दिया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा 2 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते युवक आज सुबह मोहल्ला मुन्नूगंज के टावर पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ गया। मौके पर गोला थाना प्रभारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार ने अपराधी के ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए पीड़ित युवक को समझा बुझाकर टावर से उतारा। जी अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे और पता नहीं क्या बात हुई कि लोगों ने उनको इस तरीके से मारा पीटा। वो कभी कहीं जाते ही नहीं है, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं। वो बहुत सीधे साधे इंसान है और कोई भी पुलिस कार्रवाई हुई नहीं, तो इसी चक्कर में ये सब हो रहा है। अगर ये सब हो गया होता तो ये नौबत ही नहीं आती आज। अच्छा, ये जो टावर पर चढ़े ये आपके कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। क्या नाम है इनका? अचल कुमार अवस्थी। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई, हमारे पापा बैंक में थे, वो ड्यूटी से आ रहे थे और हमने फ़ोन किया उनके पास कि हमारे दोनों बच्चे यहीं हैं कि डायपर ला लेना। तो पापा वहाँ से आ रहे थे, वहीं उतर गए, सेमा रोड के पास उतर गए। उन्होंने कहा कि ठीक बेटा हम ला रहे हैं। तो फिर वहीं पे कुछ हमला 8:30 बजे के बीच में जो भी हुआ है। तो ये टावर पे क्यों चढ़े आखिर? ये टावर इसलिए चढ़ा है क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई हमारी। प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया था? बिल्कुल 3 दिन पहले था। क्या एफआईआर दर्ज हुई थी? नहीं, 3 दिन तक जो है इंतजार करते रहे। आज जब ये टावर पर चढ़े हैं तब कार्रवाई हुई। किन किन लोगों के खिलाफ आपने प्रार्थना पत्र दिया? केवल गोपाल वाल्मीकि के जो मतलब पुत्र हैं छोटू उनके खिलाफ। ये जो पुलिस प्रशासन ने एफआईआर की कॉपी जो दिखाई है उसमें धाराएं तो उन्होंने लगाई हुई है, मुलजिम के लिए दबिश भी डाली है, लेकिन क्योंकि वो बता रहे हैं कि फोर्स की व्यवस्था कम होने के कारण बार बार दबिश नहीं पड़ पा रही है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अब ये लोग बताएं क्या करेंगे। अब हम ये तो बड़े ये लोग ये जो है मोनू भैया हम हमारे भाई टावर पर चढ़े हुए ये आपके कौन है? ये हमारे भाई हैं। क्या नाम है इनका? अचल कुमार अवस्थी सभासद। जो घटना हुई है उसकी वजह से आहत है ना, उसी वजह से जी परेशान है, हाँ उसी वजह से चढ़े। जी। ठीक मामला था पूरा। ये मामला 7 फरवरी का है और 7 फरवरी को चार लोग मिलकर मेरे पिताजी पे पीछे से प्रहार करते हैं ईंटों से पत्थरों से। और मैं पांडे जी के पास रात में, मेरे साथ मोंटी भैया भी गए रात में अपनी गाड़ी से मेरे पिताजी को अस्पताल में एडमिट कराया, जिसका एडमिट थे, लेकिन पांडे जी ने कहा इसका एक्सरा होना है। तो हमने कहा ठीक है रात में नहीं होगा, सुबह कराएंगे। सुबह कुछ पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो इधर उधर भागते रहे, तो एक्सरा की रिपोर्ट हमको यहाँ से इन्होंने कांस्टेबल नहीं भेजे लखीमपुर के लिए, तो उनका कल भी एक्सरा नहीं हो पाया। और मैं कल थाने पहुँचा 12 बजे, मैं कहा साहब मैं पिताजी को लेके जा रहा हूँ लखीमपुर, आप भेज दीजिए। उन्होंने तब भी नहीं भेजा, इसी कारण मुझे चढ़ना पड़ा। अब क्या हुआ है? अब कैसे? अब मुझे अंशुष हमारे विधायक जी ने हमको दे दिया, हमारे बड़े पापा समझ लीजिए इनको, जो भी है इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, तुरंत गिरफ्तार कराए गए हैं और मैं इनकी बात पे नीचे आया हूँ। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या मालूम था आपको कि एफआईआर पहले दर्ज हो चुकी है कल शाम? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो अभी अवगत कराया गया जब मैं ऊपर की कल रात में 9 बजे होगी, कल तक कोई नहीं दर्ज हुई थी, मुझे तो अभी कराई गई है। अचल अवस्थी नाम है। सर क्या घटना हुई है? यहाँ पे अचल अवस्थी जी टावर पे चढ़ गए हैं। उनके पिताजी को एक प्रकरण में किसी ने मारा पीटा था, उसमें अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई है, मेडिकल के लिए भेजा गया है और जो भी होगा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, अचल अवस्थी का तो आरोप है कि कोई कार्रवाई ही नहीं पुलिस द्वारा की जा रही है। नहीं, कल ही अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसमें मेडिकल के लिए भेजा गया है। जो भी मेडिकल में विधिक कार्रवाई होगी उस आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा क्या कारण है कि 2 घंटे मतलब कि 2 दिन बाद जो है इनकी एफआईआर दर्ज हुई है? परसों का प्रकरण था
और इसमें तहरीर मांगी गई थी। कल ये तहरीर लेके आए हैं। उसी तहरीर के आधार पे जो दिए थे तहरीर में पूरी धारा संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके परिवार का कहना है कि अगर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हम भी आत्महत्या कर लेंगे। पूरी तरह से कार्रवाई निष्पक्षता के आधार पर की जा रही है। अगर कहीं आप लोग भी हैं, कहीं अगर कुछ लगता है कि नहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है तो बताएं, उस आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी जो विधिक कार्रवाई होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।